नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल 1 लेवल 2 की नियुक्ति और पदस्थापन के वरीयता क्रम जारी कर दिया गया है। यानी कि आपको जो लेवल 1 की आपकी नियुक्ति होगी या लेवल 2 की आपकी नियुक्ति होगी तो किस वरीयता क्रम से आपकी जो है नियुक्ति होगी। यानी कि काउंसलिंग में आप जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका वरीयता क्रम तय किया गया है कि किन को पहले काउंसलिंग में बुलाना है और किसको बाद में बुलाना है। तो इस प्रकार पूरा वरीयता क्रम जारी कर दिया गया है। आपका वरीयता क्रम क्या है, क्या रहने वाला है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही साथियों, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी नियुक्ति और पदस्थापन कौन से विद्यालय में होंगे, कौन कौन से विद्यालयों में आपकी नियुक्ति दी जा सकती है, इसकी पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो है नवीन जो है आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन के संबंध में ये जानकारी है। यानी कि जो प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 है, जिसमें लेवल प्रथम और लेवल 2 के जो पद हैं उन पर अंतिम रूप से जिनका चयन हुआ है उनकी नियुक्ति और पदस्थापन के लिए यहाँ पर जो है ये आदेश जारी किया गया है। अब साथियों देखिए, यहाँ पर उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख हैं कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम लेवल द्वितीय के पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पदस्थापन एवं रिक्तियों के निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों की निरंतरता में एतद द्वारा पूरक निर्देश जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर तथा निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 30/7/2023 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजित किए गए अध्यापकों के पदों की गणना प्राथमिकता से संबंधित अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों में की जानी है। यानी कि ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि जो टीएसपी क्षेत्र हैं उनमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजित किए गए अध्यापकों की गणना भी प्राथमिकता से अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों में की जानी है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु प्रशासनिक सुधार अनुभाग 3 भाग के परिपत्र क्रमांक देखिए यहाँ पर जो दिनांक 18/5/2020 के संदर्भ में उक्त भर्ती हेतु काउंसलिंग के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है। यानी कि जो वरीयता क्रम है वो इस प्रकार रहने वाला है। आपको नियुक्तियाँ दी जाएगी, उसमें आपका जो वरीयता क्रम है यानी कि आपको जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपको जो वरीयता रखी जाएगी वो क्या रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट 1। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले वरीयता दी जाएगी वो है यहाँ पर 40% या अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी, यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट जिनके ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनके 40% से अधिक दिव्यांगता है उनका यहाँ पर जो है मेरिट क्रमांक में उनका ऊपर रखा जाएगा। देखिए चयन बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में ये रहने वाला है। इसके बाद विधवा महिला का नंबर आता है। देखिए यहाँ पर विकल्प प्रस्तुतिकरण के साथ 8 दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, यानी कि यहाँ पर विधवा महिला का नंबर आएगा, उनको यहाँ पर पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र देना है और साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र जो पति का है वो भी लगाना होगा। और यहाँ पर देखिए जो चयन बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में ये भी रहने वाला है, यानी कि आपकी जो चयन बोर्ड द्वारा मेरिट क्रमांक है उसके अकॉर्डिंग ये आपको रहने वाला है। इसके बाद तीसरा यहाँ पर है परित्यक्ता महिला। तो देखिए विकल्प प्रस्तुतिकरण के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन यानी कि तलाकशुदा संबंधी डिग्री की प्रति एवं 8 दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, यानी कि तीसरे नंबर पर परित्यक्ता महिलाओं का नंबर आएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर चयन बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में ये रहने वाला है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर एकल महिला का जो नंबर आएगा जो अविवाहित है, अविवाहित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर और चयन बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में ये रहने वाला है। इसके बाद देखिए भूतपूर्व सैनिकों का नंबर आता है। तो देखिए चयन बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में ये होगा जो जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का चयन हुआ है उनका नंबर एकल महिलाओं के बाद आने वाला है। उसके बाद आएगा उत्कृष्ट खिलाड़ियों का। तो देखिए चयन बोर्ड द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन वर्ग में चयनित होने पर चयन बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में ये रहने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पति पत्नी प्रकरण। तो यहाँ पर देखिए पति अथवा पत्नी
जैसी स्थिति हो में से कोई एक पूर्व से ही राजकीय सेवा में आवंटित जिले में कार्यरत हो। यानी कि ऐसा प्रकरण जिसमें पति पत्नी दोनों में से जो आवंटित जिला है उसमें कार्यरत हो, तो पति अथवा पत्नी को कार्यरत पति पत्नी के वर्तमान पदस्थापित जिले में रिक्त उपलब्ध होने पर वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जावे। इसके लिए कार्यरत पति पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण पत्र को आधार माना जाए। यानी कि आपको यहाँ पर सेवा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि आवंटित जिले में पति पत्नी पूर्व से कार्यरत नहीं हैं तो मेरिट श्रेणी के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाना है। इसके बाद देखिए जो 8वां पॉइंट है वो यहाँ पर पति पत्नी प्रकरण है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए उक्त भर्ती में पति पत्नी दोनों के चयन होने की स्थिति में एवं एक ही जिला आवंटित होने की स्थिति में पति अथवा पत्नी में से किसी एक को प्राप्त उच्च मेरिट क्रमांक के अनुसार प्राथमिकता दी जाए। यानी कि यहाँ पर अगर पति पत्नी के दोनों का चयन हो जाता है और दोनों को एक ही जिला आवंटन होता है तो जो पति पत्नी दोनों में से एक को प्राप्त उच्च मेरिट के क्रमांक के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पति पत्नी दोनों का अलग अलग जिला आवंटित होता है तो मेरिट श्रेणी के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जावे। इसके बाद देखिए शहीद परिवार के आश्रितों को संबंधित शहीद का सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। यानी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी है जिसका शहीद परिवार से है और उसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसको लिया जाएगा। इसके बाद देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता या पति पत्नी असाध्य रोग जैसे कि काफ़ी सारी यहाँ पर जानकारी दे रखी है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, तो ये यहाँ पर उसको रखा जाएगा। इसके बाद महिला अभ्यर्थियों का नंबर आता है तो देखिए चयन बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में जो विवाहित महिला जो बच जाती हैं उनका यहाँ पर इसके बाद नंबर होगा। इसके बाद देखिए अन्य शेष अभ्यर्थी जो भी हैं वो चयन बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वरीयता का क्रमांक आपके काउंसलिंग में रहने वाला है आपको मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर ऊपर से नीचे तक बताने का प्रयास किया, जिसमें देखिए पहले दिव्यांग होंगे, फिर विधवा महिला होगी, फिर परित्यक्ता महिला होगी, उसके बाद एकल महिला जो अविवाहित है वो होगी, इसके बाद भूतपूर्व सैनिक होंगे, उत्कृष्ट खिलाड़ी उसके बाद आएंगे, और ऐसा पति पत्नी प्रकरण जिसमें जो एक पूर्व में राजकीय सेवा में है और उसका जिले में उसी जिले में जो है आवंटन हो जाता है तो वहाँ पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपको इसके लिए सेवा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। दूसरा यहाँ पे पति पत्नी प्रकरण अगर दोनों का चयन एक ही जिले में हो जाता है और तो उसमें भी आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद शहीद परिवार का जो भी हैं अभ्यर्थी उनको दी जाएगी। उसके बाद असाध्य रोगों से पीड़ित अगर माता पिता पति पत्नी कुछ भी हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद जो बस्ती महिलाएं हैं उनका नंबर आएगा और अन्य शेष अभ्यर्थी जो भी हैं उनका नंबर इस प्रकार काउंसलिंग में वरीयता के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो ये थी पूरी जानकारी साथियों। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।